केमिस्ट्री क्लास 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals with the study of compositions of matter। केमिस्ट्री क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की वो शाख है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कंपोजिशंस ऑफ मैटर्स, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहली बात आ गई कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि बनावट। बनावट किस चीज की? मैटर की। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या मतलब हो गया? खसूसियात हो गई किसकी? मैटर की। उसके बाद आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या हो गया? हुलिया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल्स गवर्निंग चेंज इन मैटर। ठीक है, तो वो तमाम असूल जो मैटर्स की चेंजिंग में या मैटर्स को चेंज करने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते चले मैटर्स की कि हमारे पास मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर का मतलब होता है मादा। There are 3 types of matters in this world. Number 1 solid, second liquid, third is gas। ठीक है, तो कितने टाइप से मेटल्स की हमारे पास? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किस चीज से बने हुए? ये तमाम मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये तमाम किस चीज के बने हुए? एटम्स के बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास एक मादा बनाते हैं। वो मादा किस शक्ल का होता है? या तो वो सॉलिड शक्ल का होगा, या तो वो लिक्विड शक्ल का होगा, या तो वो गैस शक्ल का होगा। ठीक है, इसीलिए हम बनावट पढ़ रहे हैं किसकी? मैटर्स की, जिसमें से उसकी कंपोजिशन आ गई, प्रॉपर्टीज आ गई और स्ट्रक्चर आ गया, उसी तरह प्रिंसिपल्स आ गए। ठीक है, हम मैटर्स का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक एटम्स का पढ़ना हमारे लिए उसमें वो फायदा देगा किस चीज का? एटम्स का। अगर हम एक एटम्स का पढ़ लेंगे, क्या खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर और उसके प्रिंसिपल्स, अगर हम एक प्रिंसिपल का प्रॉपर्टीज पढ़ लें, उसकी कंपोजिशंस पढ़ लें, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लें और उसके प्रिंसिपल्स पढ़ लें, तो हमारे पास पूरे मैटर्स की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या है? वुड है। ठीक है, वुड किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ smallest particles called atoms। ठीक है, ये वुड किससे बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ है। तो बहुत सारे एटम्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक वुड बनाया है। वुड हमारे पास किस शक्ल का है? सॉलिड शक्ल का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक एटम्स की स्टडी कर लें तो हमारे पास उस पूरे मैटर्स की स्टडी आ जाएगी। तो इसीलिए केमिस्ट्री में ये बताया गया है, उसकी ब्रांच में, बल्कि उसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि chemistry is the branch of science in which we deals with the study of compositions of matter, properties of matter, structure of matter, principle governing change in matter। ठीक है, उस एटम्स में क्या तब्दीलियां आ रही है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसकी कंपोजिशन है, उसमें क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, और उसमें क्या प्रिंसिपल्स लॉ गवर्न हो रहे हैं। तो उस तमाम स्टडी को हम अगर रीड कर ले या पढ़ लें तो उसको केमिस्ट्री में याद किया जाता है किस नाम से? केमिस्ट्री की ब्रांच में। ठीक है,